नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से विभिन्न मुस्लिम संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन मीडिया में इन्हें कोई खास जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि सरकार का मकसद ही इस बिल को लाना एक तरीके से ध्रुवीकरण को बढ़ाना है, जिससे कि उसे चुनाव में फायदा मिल सके। आप देख सकते हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन अब इन संगठनों ने अपनी रणनीति बदल दी है और सीधा निशाना बैसाखियों पर साधा है, क्योंकि इन्हीं दोनों बैसाखियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर ही मोदी जी की सरकार, मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है। और अब मुस्लिम संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस बिल पर वोटिंग होनी है लोकसभा में और मोदी सरकार क्योंकि अल्पमत में है, आप सभी जानते हैं, तो ये बिल तभी पास होगा जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी भी इसमें सरकार के पक्ष में वोट देंगे। और अब इन पर सीधा बड़ा हमला किया गया है। आप देख सकते हैं, नीतीश और नायडू के इफ्तार और ईद मिलन का बहिष्कार करें मुसलमान, मुस्लिम संगठनों का ये ऐलान है। आप देखिए, मदनी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू और चिराग पासवान जैसे नेता सत्ता की खातिर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आप देखिए, अरशद मदनी है ये, और इन्होंने सीधा हमला बोला है बैसाखियों पर, और उनकी ये जो इफ्तार पार्टियां हैं, ईद मिलन प्रोग्राम है, इसका बहिष्कार करने को कहा है। नीतीश, चंद्रबाबू और चिराग की इफ्तार का बहिष्कार करें, वक्फ बिल को जमीयत के मदनी की मुस्लिमों से अपील। और ये कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने सीधे सीधे कह दिया है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष और मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार का हिस्सा कहने वाले लोग मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कोई कदम उठाए जाने होंगे, क्योंकि इस विधेयक पर एनडीए के जो घटक दल हैं उनके रुख को लेकर, यानी नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगी जमीयत। और मुसलमानों से भी ऐसा करने की अपील की गई है, क्योंकि जमीयत ने आरोप लगाया है कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दबाव बढ़ गया है, खास तौर से नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि बिहार में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर 17% मुस्लिम मतदाता हैं, और उन्हें साइड में रखकर, यानी उन्हें खोकर नीतीश कुमार की राजनीति नहीं चलने वाली है। ऐसे में आप देखिए कि यहां पर क्या कहा है मदनी साहब ने, कि उन्होंने कहा है कि केवल प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर ऐसे लोगों से दूरी रहेगी, बल्कि उनके द्वारा आयोजित इफ्तार, ईद मिलन और अन्य कार्यक्रमों में भी भाग नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ा तमाचा माना जा रहा है ध्रुवीकरण और नफरत की उस राजनीति पे जो भाजपा कर रही है। भाजपा तो चाहती ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा यही सब हो, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास किस तरीके से करते हैं यह नीतीश कुमार, और सारी कोशिश यही है कि मुसलमानों का वोट बस किसी तरीके से पा जाए, किसी तरह से खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करके। तो कोई खुद नमाज पढ़ने चला जा रहा है, तो कोई इफ्तार पार्टी से काम चला रहा है, आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो फिर ये लोग अपने असली रंग में आ जाते हैं। अब जब इनके ऐसे किसी भी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया जाएगा, तो फिर कितनी कठिनाई होगी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में, ये आने वाला समय बताएगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? क्या वक्फ बोर्ड बिल पास हो पाएगा, क्योंकि मोदी सरकार अल्पमत में है? और क्या ये दोनों नेता मुस्लिम मतदाताओं को नाराज करने का जोखिम उठा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।